स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है और चीन और पाकिस्तान के लोगों के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं और यकीनी तौर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का एक नया बाब जो है वो लेके आएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊं कि 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में 1450 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये तकरीबन एक दहाई का 10 साल में सबसे बड़ा जो इस वक्त इजाफा हुआ है वो हुआ है। ये शो करता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की और जो हालिया कामयाबियां हैं, कर्जा हमने वापस करना है वरना हम डिफॉल्ट हो रहे थे। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का जो खतरा था वो अब टल चुका है और अब हम एक इस्तेहकाम की तरफ, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ चुके हैं और ये सिर्फ पहले 70 दिन में ये कामयाबी हासिल हुई। 70 दिनों में तो लोगों की टीम ही बनती, लेकिन जिस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैनुल-अक़वामी जो हमारा क्लाउड था, जो पाकिस्तान की अहमियत है, उसको इस्तेमाल किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह जो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के साथ जो एक बैनुल-अक़वामी तवक्कुआत है उनको हम आगे लेके गए, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को मुआशी तौर पे हो रहा है और इंशाल्लाह आगे चल के मजीद होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो पोर्टल, सिटीजन पोर्टल शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उससे अब तक तकरीबन 1 लाख के लगभग जो मुख्तलिफ महकमों से शिकायत हैं वो तकरीबन आई हैं। मुझे बताया गया है कि तकरीबन निस्फ जो है उनमें से वो पंजाब से उनका ताल्लुक है, 20,000 के करीब जो है वो सिंध से उनका ताल्लुक है और बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से मुतल्लिक है। इतवार से हम उन तमाम जो सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो शिकायत आई हैं उनके ऊपर जो दागरशी हुई है, उनके ऊपर जो अमल दरामद हुआ है वो भी हम आपको बता सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त किस्म का हमने बहुत ही समझिए कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये टूल नहीं है जो ये टूल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके मुतालिक एक डाटा इकट्ठा होता रहेगा, मुख्तलिफ ऑफिसर जो है उनके मुतालिक एक डाटा इकट्ठा होता रहेगा। तो गलत शिकायत का भी मामला नहीं है। इसमें यह है कि अगर एक शख्स के खिलाफ, मसलन अभी हमने देखा कि IG इस्लामाबाद का मामला हुआ है और उनके ऊपर अगर शिकायत बहुत ज्यादा हो गई हैं तो प्राइम मिनिस्टर को और फिर उनके जरिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए जो मुतल्लका उनके जो इमीडिएट उनके बॉसेज हैं उनको भी पता चलेगा कि मामला जो है वो जा किधर रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक जबरदस्त कहिए कि ये हमने टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की है गवर्नेंस के लिए, वो एक बहुत कामयाबी से उसका सफर जो है वो जारी है। कितनी शिकायत आई है कि वहाँ पे ये किया, एक भी नहीं आई। ये सिर्फ पंजाब में, इधर इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है? जब आप एक इतना अच्छा हुकूमत में रहे, जितना अच्छा PMLN हुकूमत में रही, तो फिर आप जमहूरियत नहीं रहते, आप बादशाहत बन जाते हैं। और यहाँ पर एक जेन्युइन मसाइल हैं ब्यूरोक्रेसी के, और ब्यूरोक्रेसी के इस वक्त तक जो आप समझिए कि जिस तरीके से एक हुकूमती पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, बाज मामलात में फॉलो नहीं किया जा रहा और जहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम एक्शन लेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के अपने एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और अपने इख्तियारात को वो इस्तेमाल करने में हक बजानब है। बाकी जिस तरह से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट सबसे काबिल एहतराम इदारा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जब मौक़िफ़ जाएगा वो हमारी बात भी सुनेंगे और जो फैसला वो करेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। सिर्फ ये बात कहना जरूरी है कि मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि IG या DC या SP जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स इनको घास ना डालें, मुमकिन नहीं है। फिर तो डेमोक्रेसी नहीं होगी।